क्या आपको हमेशा उदास उदास महसूस होता है या हमेशा आपको नर्वसनेस रहती है, कमज़ोरी लगती है, आप कुछ भी खा लें पर चेहरे पर हमेशा डलनेस रहती है, आप बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, तो ये लक्षण होते हैं ओज की कमी के। ओज के पहले एपिसोड में हमने ये जाना था कि ओज क्या होता है। अब हम जानेंगे कि ओज की कमी से क्या होता है, ये कैसे कम होता है और इसे बढ़ाने के क्या उपाय हैं। हरिओम, सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नेहल शर्मा, सात्विक जीवन के इस पथ पर आपकी सारथी। अगर कोई व्यक्ति हमेशा बिना कारण ही डरा डरा रहता है, उसमें आत्मविश्वास की कमी है, कमजोरी महसूस करता है, चिंतित रहता है, उसे बहुत घबराहट या फिर बेचैनी रहती है और हमेशा हताश और दुखी अवस्था में रहता है या बात बात पर दुखी हो जाता है, त्वचा पर चमक की कमी है, आभा की कमी है, स्किन बहुत डल और रफ दिखाई पड़ती है, भूख की कमी है, वजन असामान्य रूप से लगातार गिरता जा रहा है, इंद्रियों में कोई विकार है, ठीक से सुनाई नहीं देता या फिर आईसाइट धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति अच्छा भोजन तो करता है लेकिन उसका एसेंस उसे मिल नहीं पा रहा, यानी कि उसका न्यूट्रिशन उसे पूरा नहीं मिल रहा। और यही दर्शाता है कि आपके शरीर से ओज कम होता जा रहा है। अब ये ओज कैसे कम हुआ, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कम खाना या बहुत ज़्यादा खाना, पिछले भोजन के पचने से पहले दोबारा खा लेना, यानी हर 3 घंटे से पहले बार बार कुछ खाते रहना, भोजन की गुणवत्ता का ठीक ना होना, आपका डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म का खराब होना, अनियमित आहार होना, बहुत अधिक उपवास करना, अत्यधिक नमकीन, तीखा और कड़वा भोजन करना, ज़रूरत से ज़्यादा व्यायाम करना, बहुत ज़्यादा तनाव लेना, जैसे चिंता करना, क्रोध करना, शोक करना, ईर्ष्या करना, लंबे समय तक भय की स्थिति में रहना, शराब या फिर धूम्रपान का सेवन करना, नींद की कमी रहना, रात में देर तक जागना, अत्यधिक रक्तस्राव के कारण, हीमोग्लोबिन कम होने के कारण, हवा और धूप के संपर्क में बहुत अधिक आने के कारण, किसी भी टॉक्सिन से युक्त भोजन करना, इन सभी कारणों से आपके भीतर के ओज का क्षय होता है। अब ओज के खराब होने से आपको कफ और वात से संबंधित समस्याएं होती हैं, जैसे जॉइंट्स में दर्द होना, डायबिटीज हो जाना, नम्बनेस आना, शरीर में भारीपन रहना, और वात संबंधी विकार जैसे हमेशा डर की स्थिति बने रहना, कमजोरी लगना, नर्वसनेस रहना, इंद्रियों में दुर्बलता आना, बार बार बेहोशी उत्पन्न होना, हाथ पैरों में कंपन रहना। अब इन सभी लक्षणों को दूर करने के लिए और इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए ज़रूरी है ओज को बढ़ाना। इसलिए ओज बढ़ाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे पौष्टिक आहार लेना है। इसमें गाय का दूध सबसे अच्छा ओज वर्धक और इम्यूनिटी बढ़ाने वाला भोजन है। इसके अलावा घी, बादाम, खजूर, एवोकाडो यानी कि स्निग्ध पदार्थों का आप सेवन कर सकते हैं। खान पान के साथ साथ आप औषधियों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आंवला, अश्वगंधा, शतावरी, मूसली, इनका आप चिकित्सक की सलाह से प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपका डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म अच्छा होना चाहिए, जिससे आपका बिगड़ा हुआ ओज फिर से स्थापित होता है। और दिनचर्या में प्राणायाम, योग और ध्यान करना ओज को बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही अपनी सोशल हेल्थ को अच्छा करना भी ज़रूरी है, एंजाइटी और डिप्रेशन को दूर करने के लिए। बहुत सी रिसर्च स्टडीज़ में ये भी पता चला है कि अगर आपकी सोशल हेल्थ अच्छी रहती है तो अल्जाइमर्स जैसे रोग आपको कम होते हैं। प्रकृति के साथ समय व्यतीत करने से भी आपको तनाव से राहत मिलती है, प्रतिरक्षा कार्य में यानी इम्यूनिटी में वृद्धि होती है, आपकी कार्डियक हेल्थ अच्छी होती है और आपकी रचनात्मकता बढ़ती है। ओज बढ़ाने का एक और तरीका है अपनी दिनचर्या को अच्छा रखना। तो आपके खाने का, सोने का और सभी गतिविधियों का एक उचित नियमित समय होना चाहिए। इसके अलावा आप भोजन में अदरक का प्रयोग कीजिए, यह आपकी पाचन क्रिया को अच्छा बनाता है, वात और कफ की वृद्धि को कम करता है, साथ ही संक्रमण से लड़ने में मदद करता है और हमारी इम्यूनिटी को अच्छा करता है। इसके अलावा आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। आप हल्दी को दूध में मिलाकर ले सकते हैं, ये तीनों दोषों को संतुलित करती है।
हल्दी के अलावा आप मुलेठी का सेवन कर सकते हैं। ये डाइजेशन से संबंधित बहुत सी दिक्कतों को शांत करती है, एसिडिटी को कम करती है, सांस लेने की समस्या को दूर करती है, साथ ही ये एक रसायन भी है। मुलेठी का सेवन आप शहद और घी के साथ कर सकते हैं। इस प्रकार से ये आपके इम्यूनिटी को अच्छा करती है और ओज को बढ़ाने में मदद करती है। शहद और घी का आपको रोजाना भोजन में प्रयोग करना चाहिए। ये दोनों ही इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। आप त्रिफला रसायन का प्रयोग कर सकते हैं, यानी रात में सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला को आधा चम्मच घी और 1 चम्मच शहद के साथ में आप ले सकते हैं। अश्वगंधा का प्रयोग आप कर सकते हैं। ये शरीर की ऊर्जा को वापस लाता है और रिजुविनेशन का कार्य करता है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में अश्वगंधा को भी एक नेचुरल स्टिमुलेटर बताया गया है। इसके अलावा आंवला, जिसमें विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, जो एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है, ये स्वस्थ मेटाबॉलिज्म डाइजेशन में सहायता करता है। इसका सेवन आप कर सकते हैं कैंडीज के रूप में, आंवला मुरब्बा के रूप में, उबाल कर रस के रूप में। ब्राह्मी का प्रयोग आप कर सकते हैं। ब्राह्मी मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा करने वाली एक बहुत कारगर औषधि है। साथ ही सारस्वत अरिष्ट जैसी आयुर्वेदिक औषधियों को भी आप उपयोग में ला सकते हैं, जो ओज को बढ़ाने में मदद करती है। इसके अलावा आप कुछ अच्छी खाने पीने की आदतें बना सकते हैं, जिनसे आपको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। रात में आप 5 से 10 बादाम भिगो कर रख सकते हैं। सुबह छिलका उतार कर उस बादाम को 5 से 6 काली मिर्च के साथ खाइए, जिससे बादाम का पूरा पोषण आपको मिले। या फिर दूध लेने का एक तरीका है कि आप दूध में 1 चुटकी इलायची और अदरक का पाउडर मिलाकर उसे लें। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, सर दर्द रहता है, त्वचा रूखी रहती है, तो आप दूध में 1 चम्मच घी मिलाकर के ले सकते हैं या 1 चुटकी केसर मिलाकर के ले सकते हैं। आंवला सेवन के भी बहुत से तरीके हैं। इसे आप ताज़ा या फिर उबाल कर खा सकते हैं। आप इसके रस का प्रयोग कर सकते हैं, चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, कैंडी के रूप में या फिर मुरब्बा के रूप में आप इसे खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में आप खजूर और किशमिश का प्रयोग कर सकते हैं। ओज बढ़ाने के लिए 10 से 20 किशमिश या मुनक्का आप रोज़ाना खाइए। इसके अलावा आप 2 से 3 खजूर भिगो कर रखिए और अगले दिन सुबह इसे 1 चुटकी केसर, इलायची और काली मिर्च के साथ अच्छी तरह से मिलाकर खाएं। आप नियमित रूप से योग, ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। ये ओज को बढ़ाने में मदद करता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके पास अगर हमारे लिए कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। हरि ओम तत्सत।